नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे वास्तु के बारे में कि दिशा का सही दिशा में चीज़ें होना कितना ज़रूरी होता है। और आज नैऋत्य कोण की बात करेंगे कि कितना महत्व है नैऋत्य कोण का और क्या होना चाहिए नैऋत्य कोण में, क्या नहीं, इस बारे में भी बताएंगे। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, आपके फ्लैट, आपके ऑफिस, आपके शोरूम, आपके फैक्ट्री की नैऋत्य कोण दिशा के बारे में, साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में, दक्षिण पश्चिम कोने के बारे में। तो नैऋत्य कोण दिशा का, साउथ वेस्ट कॉर्नर का क्या महत्व है वास्तु में। आपके घर, आपके ऑफिस, आपके फ्लैट, आपकी फैक्ट्री, आपके शोरूम का जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम कोना, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आपके नैऋत्य कोण में कोई दोष है तो बगैर तोड़फाड़ के उसका क्या उपाय है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, पूरा शो देखिएगा, शो छोड़ के मत जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। तो पूरा शो देखिएगा जी। और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे नैऋत्य कोण का महत्व क्या है और नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप या आपके घर के सदस्य को बार बार मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपकी लाइफ, आपका जीवन नरक के समान हो गया है? क्या आपकी संतान, आपके बच्चे ही आपका दुश्मन बनता जा रहे हैं? क्या आप गंभीर आर्थिक परेशानियों से, बढ़ते कर्ज रूपी राक्षस से परेशान हैं? क्या आपके घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं? क्या आपके घर में कलह कलेश बना रहता है, पिता पुत्र के अंदर लठ बसते हैं? यदि हां, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण आपके घर के नैऋत्य कोण में, अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर में, अर्थात दक्षिण पश्चिम कोने के अंदर गंभीर वास्तु दोष होना है। यदि आपके घर का, आपकी शॉप का नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम कोना वास्तु सम्मत है तो आपके घर में, आपके बिजनेस में बरकत बनी रहती है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आपके घर का, आपके शोरूम का, आपके फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम की दिशा वास्तु सम्मत नहीं है तो गृह स्वामी को, उस शोरूम के मालिक को, उस घर के ऑनर को, उस फ्लैट के ऑनर को, उस शोरूम फैक्ट्री के ऑनर को, मालिक को नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट उसकी लाइफ में बने रहते हैं। गंभीर मृत्यु तुल्य संकटों का उसको सामना करना पड़ता है। कर्ज का बोझ जीवन भर उसके ऊपर बना रहता है। आपके घर, व्यापार के नैऋत्य कोण में दोष होना घर पर प्रेत बाधाओं का, तंत्र शक्तियों का भी आमंत्रित करता है। आपके परिवार के जो पितृ देवता है उनकी भी कृपा आपको नहीं मिलती यदि आपके घर का नैऋत्य कोण दूषित है, वास्तु सम्मत नहीं है, पितृदोष का सूचक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके घर, आपके शोरूम की सबसे महत्वपूर्ण दिशा अर्थात नैऋत्य कोण दिशा के बारे में, साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में। तो नैऋत्य कोण का, साउथ वेस्ट कॉर्नर का वास्तु में क्या महत्व है, नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे ठीक करने के आसान से उपाय, ये सब आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण पश्चिम के मध्य की जो दिशा है उसे नैऋत्य दिशा कहा जाता है। साउथ का कॉर्नर और वेस्ट का कॉर्नर जहां मिलता है वो नैऋत्य कोण कहलाया जाता है। नैऋत्य कोण के जो स्वामी है, नैऋति नाम का राक्षस है। इस दिशा के स्वामी राहु केतु भी माने गए हैं। भद्रकाली पितरों का इस दिशा में वास होता है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र यानी नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है, स्टेबिलिटी मानी जाती है।
इसीलिए नैऋत्य कोण को हमेशा वास्तु के अंदर ऊंचा रखना, भारी रखना शास्त्र सम्मत बताया गया है। आपके घर का जो नैऋत्य कोण है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके घर के नैऋत्य कोण के अंदर क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए। आपके घर का नैऋत्य कोण बाकी सभी दिशाओं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण से ऊंचा होना चाहिए, भारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया। आपके घर का ईशान कोण तो सबसे नीचा होना चाहिए और वायव्य कोण और आग्नेय कोण से ऊंचा भारी जो है वो नैऋत्य कोण होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर का नैऋत्य कोण ऊंचा नहीं है, भारी नहीं है, तो नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में बनी रहती है। आपके घर का, आपके फ्लैट का मास्टर बेडरूम, घर के मुखिया का जो कमरा है वो नैऋत्य कोण में होना चाहिए। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका जो रूम है वो नैऋत्य कोण में, दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। नैऋत्य कोण स्टेबिलिटी देता है, स्थायित्व देता है। इसीलिए मास्टर बेडरूम, मुख्य शयन कक्ष और प्रमुख कमरा बनाने का विधान जो है वो नैऋत्य कोण में बताया गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नैऋत्य कोण में रखी जाती है। इसीलिए नैऋत्य कोण में तिजोरी रखने का विधान बताया गया है। जेवर जेवरात, जो भी कैश आप रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हैं, अलमारी रखते हैं, कैश काउंटर है, मास्टर अलमारी जिसको बोलते हैं, वो नैऋत्य कोण में रखी जाती है, जिससे लक्ष्मी उसमें स्थायी रूप से निवास करे। आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर मेन जो अलमारी है वो भी इस प्रकार रखे कि उसका मुख जो है अलमारी के पल्ले उत्तर दिशा में खुले, यानी दक्षिणी दीवार से सटी हो और उत्तर दिशा में खुलती हो। वो सबसे शुभ परिणाम देती है। नैऋत्य कोण को स्टोर और भारी सामान के भंडारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हैवी माना करना पड़ता है, इसलिए भारी सामान वहां पे रख सकते हैं। जल भंडारण यदि अगर आपको अति आवश्यक हो तो खाली ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जा सकती है, वो भी अति आवश्यकता में। ओवरहेड टैंक वैसे तो वायव्य कोण को सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अति आवश्यकता में आप ओवरहेड टैंक भी वहां बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑफिस, फैक्ट्री में बैठने का जो मास्टर केबिन है वो नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ही होना चाहिए। शोरूम में आपका जो कैश काउंटर है और आपके जो बैठने का स्थान है वो भी नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही होना चाहिए। और कैश काउंटर ऐसा होना चाहिए कि उसका जो पल्ला है, उसका जो डोर है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। जी, तो पंडित जी क्या नहीं होना चाहिए नैऋत्य कोण में, ये भी जानना चाहेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप सभी दर्शकों के जानने योग्य है कि आपके घर व्यापार में नैऋत्य कोण यानी अर्थात साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भूल कर भी घर का व्यापार का जो नैऋत्य कोण है उसमें आपको, आपका फैक्ट्री अगर है तो नैऋत्य कोण में बोरिंग नहीं करवाए, कभी भी कुआं नहीं बनाए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां पे नहीं बनाए, सेप्टिक टैंक भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में नैऋत्य कोण में बोरिंग है, कुआं है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो आप उस जगह के जो ऑनर हैं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है। 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती है अगर आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जल भंडारण की आपने व्यवस्था कर रखी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है। और यही नहीं, अगर आपके घर, ऑफिस, आपके फैक्ट्री का नैऋत्य कोण में खाली जगह हो, लॉन आपने बना रखा हो, बगीचा बना रखा हो, कांटेदार वृक्ष हो, तो ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश करती है, शत्रुओं से परेशानी होती रहती है, आर्थिक संपत्ति नहीं आती है, विवाह योग्य कन्याओं का विवाह नहीं होता है। बच्चों का कमरा, स्पेशली विवाह योग्य कन्या का कमरा और पढ़ने वाले बच्चों का कमरा कभी भी नैऋत्य में नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में विवाह योग्य कन्या का यदि आपने बेडरूम बना दिया तो उसका विवाह नहीं होगा, पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। किराएदारों को भी कभी भी दक्षिण पश्चिम में बने कमरे को, नैऋत्य कोण में बने कमरे में कभी भी उनका स्थान नहीं होना चाहिए, उनको वहां पे नहीं रखें, नहीं तो किराएदार खाली नहीं करते हैं। नैऋत्य कोण में कभी भी भूल कर भी रसोई नहीं बनानी चाहिए।
यदि है तो पति पत्नी के बीच में रोज कलह कलेश होती है। कुबेर का स्थान है, दक्षिण पश्चिम जो है वो कुबेर का स्थान है, वहाँ पे कैश रखिए, धन रखिए, जेवरात रखिए। यदि अग्नि का वास कर दिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आपके शोरूम में कभी भी बेचने वाला जो सामान है वो नैऋत्य कोण में नहीं रखना चाहिए। वो परमानेंट नैऋत्य कोण में जो चीज़ रखेंगे वो स्टेबल हो जाती है, इसलिए हमें जो बेचने वाला सामान है वो स्टेबल नहीं करना है, उसे नॉर्थ वेस्ट में रखिए ताकि फटाफट मूवमेंट होता रहे। नैऋत्य कोण में के बड़े होने से असहनीय जो है वो स्वास्थ्य पीड़ा होती है, अत्यंत गंभीर परेशानियां पैदा हो जाती है। नैऋत्य कोण में किसी भी परिस्थिति में खुला या बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र ये कहता है 1 इंच का सुराग भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नैऋत्य कोण में क्या नहीं हो, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। जी, और पंडित जी जल्दी से जानना चाहेंगे अगर वास्तु दोष हो तो क्या करें? जी बिल्कुल, जल्दी से जान लेते हैं कि नैऋत्य दिशा के गंभीर वास्तु दोष को बगैर तोड़फाड़ के ठीक करने के क्या उपाय। नैऋत्य कोण के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थान में राहु यंत्र को स्थापित कर दें। घर के मुख्य द्वार पर मिश्रित रंग के गणेश जी को स्थापना करें और वास्तु दोष निवारण यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना करके पूरी श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में स्थापना कर दें। नैऋत्य कोण का दोष दूर हो जाएगा। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक अवश्य कीजिए। कांस्य, रजत या स्वर्ण निर्मित नाग नागिन का जोड़ा नैऋत्य कोण की दिशा में स्थापित कर दीजिए। और नैऋत्य कोण यदि आपका नीचा है, हल्का है, तो वहाँ पे उसको भारी कीजिए। एक ऊंचा झंडा वहाँ पे आप अवश्य लगा के रखिए ताकि नैऋत्य का दोष दूर हो सके। जी, तो पंडित जी जानकारी आपने हमें ढेर सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।